कल देश की राजधानी दिल्ली धमाकों से दहल गई। इसके बाद से जांच पड़ताल जारी है। गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से धमाका हुआ और उसके बाद एक एक अपडेट इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें धमाका हुआ। पहली तस्वीर आप देखिए, धमाका हुआ, भगदड़ सी मच गई और आप देखिए किस तरीके से आग की लपटें नजर आ रही। दूसरी तस्वीर देखिए, यही वो i20 कार है जो दिल्ली में दाखिल हुई बदरपुर टोल प्लाजा पर। वहां पे आप देखिए जो डॉक्टर उमर है मास्क लगाए उसमें नजर आ रहा है और वो टोल देकर फिर उसके बाद बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होता है। इसके बाद एक तस्वीर और देखिए, i20 कार की जो प्रदूषण चेकिंग कर रहा था और उस दौरान वो सीसीटीवी में कैद हुई एक i20 कार। तो यही वो i20 कार और यहां पे आप देखिए फिर धमाका। पहले धमाका बदरपुर बॉर्डर के जरिए इसकी दिल्ली में एंट्री होती है और प्रदूषण जांच करवाया जा रहा था। वहां पर भी सीसीटीवी में ये कार नजर आई और इसी कार में उमर सवार था और फिर धमाका हुआ। और दिल्ली ब्लास्ट जुड़ी खबर, जहां पर आईबी, एनआईए, एनएसजी की जांच जारी है। स्पेशल सेल स्थानीय दिल्ली पुलिस भी जांच में शामिल है। 500 से अधिक अधिकारी, जवानों की टीम जांच कर रही है। 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज अभी तक खंगाले गए हैं। हर जगह जांच की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भगदड़ सी मच गई थी, दूर दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को अभी तक खंगाला गया है। एक मेरा भाई नहीं खत्म हुआ, पता नहीं कितने सैकड़ों खत्म हो गए वहाँ पर, जिसकी अभी डेड बॉडी भी नहीं मिली है। मेरा भाई का गोश्त का लोथड़ा मिला है, बताइए। नहीं, मेरा भाई का कुछ भी नहीं है, ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है। एक कपड़े से उसका पहचान किया गया। बताइए क्या करेंगे आप? कुछ करेंगे? कुछ नहीं हो सकता आप लोगों से। समझ में आया? जी देखिए, हमारी आवाज पहुंचाएंगे, कहां तक पहुंचाएंगे, किसके पास पहुंचाएंगे? कौन सरकार है? किसके सरकार क्या सुन रही है? हमारा वोट लेने के लिए तो बहुत जल्दी हमारे घर आ जाते हैं। हमें जिताओ, हमें जिताओ, हम ये करेंगे, देश का वो करेंगे। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। आपके भी घर वाले हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे फिर? अगर हमारे जगह आप होते तो क्या करते हैं? ऐसी मीडिया वाले ऐसी फोटो लेके खड़े रहते, फोटो खिंचवाते। तस्वीरें आप देखिए, पीड़ित परिवार के लोग हैं, नाराजगी है, गुस्सा भी है और दुख भी है, क्योंकि बता रहे हैं कि उनके भाई का जो शव था वो टुकड़ों में बरामद हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग जो मिसिंग भी हैं और उनके परिवार वाले लोग परेशान हैं। जिस तरीके से धमाका हुआ उसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से धमाका हुआ। जबरदस्त धमाका था। करीब 5 से 7 गाड़ियां जल के खाक हो गई और जो डेड बॉडी थी, आज सुबह जो डेड बॉडी मिली वो ऊपर छिटक के पेड़ पे जाके चिपक गई थी, उसको फिर नीचे किया गया। और हमारे सहयोगी वरुण जैन कल से एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। धमाके के बाद सबसे पहले वो पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर, वहां से एक एक तस्वीर रात तक आपको बताई थी। वरुण, कल से लगातार आप एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, अभी क्या अपडेट है आपके पास? किस तरीके से जांच चल रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से जो जांच है आधिकारिक तौर पर वो एनआईए को सौंप दी गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी पैरेलली एनआईए को इस पूरे मामले के अंदर असिस्ट कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण था दिल्ली पुलिस के लिए कि किस तरह का ब्लास्ट था, क्या ये वाकई में कोई आतंकी हमला था या इसके पीछे कोई और साजिश थी। जबकि देर रात को पुलिस ने यूएपीए और जो एक्सप्लोजिव एक्ट है उसकी धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया, उससे ये बात साफ हो गई थी कि ये एक बड़ा आतंकी हमला है, जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट और जो एक्सप्लोजिव डेटोनेटर है उसका इस्तेमाल किया गया। अब पुलिस के लिए सबसे अहम था कि जो आतंकी संगठन है वो कौन सा आतंकी संगठन है, किस मॉड्यूल से जाकर ये पूरा का पूरा मामला कनेक्ट होता है। i20 से गाड़ी की तफ्तीश शुरू करी, सीसीटीवी फुटेज धीरे धीरे कनेक्ट हुए तो पता चला कि i20 गाड़ी सुबह बदरपुर फरीदाबाद से बदरपुर होते हुए दिल्ली के अंदर दाखिल हुई थी और किस तरीके से लाल किले के पास एक साजिशन तरीके से लाल किले के नजदीकी एक पार्किंग के अंदर 3 घंटे तक खड़ी रखी गई और उसके बाद शाम को 6:22 के आसपास जो आतंकी थे इस गाड़ी को लेकर निकले और तब एक्सप्लोजन हुआ। जब सीसीटीवी फुटेज के अंदर कैप्चर गाड़ियों को देखा गया तब पहचान हुई कि जो उमर है, डॉक्टर उमर, जो कि फरार चल रहा था फरीदाबाद में, जो डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ हुई थी, तब डॉक्टर उमर का नाम सामने आया था। तब इस बात की पुष्टि हुई कि फरीदाबाद में जो मॉड्यूल आतंकियों का काम कर रहा था, जिनके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मिला था, उसी में ही जो फरार एक आरोपी डॉक्टर उमर है वो इस पूरी वारदात के अंदर शामिल थे। अब पुलिस
इस बात का पता लगा रही है कि इस मॉड्यूल में और उनके साथ कौन कौन शामिल है। जो शाहीना है, जो कि डॉक्टर उमर की दोस्त हैं, लखनऊ में उनका परिवार भी रहता है, वहां पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर में कई जगहों पर पुलिस रेड कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात एटीएस के भी संपर्क में दिल्ली पुलिस की एक टीम है। क्यों? क्योंकि आपको बताऊं, गुजरात एटीएस ने भी अभी हाल ही में 3 आतंकियों को पकड़ा था। उनमें से एक जो आतंकी था उसने भी डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, एमबीबीएस चाइना से की थी, और उसने पूछताछ में बात बताई थी कि उसे जो केमिकल वेपन है वो बनाने के लिए कहा गया था, और वो केमिकल्स ही फरीदाबाद से भारी मात्रा में बरामद हुए थे। तो कहीं जो इस मॉड्यूल का कनेक्शन है वो गुजरात से भी जाकर कनेक्ट तो नहीं हो जाता, इसकी भी पड़ताल में जुटे हुए हैं। 500 से ज्यादा, जैसे आपने बताया, पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं, जो कि अलग अलग टीमें, अलग अलग एंगल पे, कोई सीसीटीवी पे, कोई सहारनपुर, कोई लखनऊ, कोई फरीदाबाद। देखिए, दो और सहयोगी हमारे सृष्टि भी जुड़ गई है ग्राउंड जीरो से, और लखनऊ से नीलेश भी जुड़ गए। सृष्टि के पास चलते हैं। सृष्टि, देखिए जिस तरीके से अब वो कार सीसीटीवी फुटेज में आई कि बदरपुर से होते हुए दिल्ली आई थी, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे हैं, लगातार लोगों से बात भी कर रही थी। क्या जिस तरीके से 3 घंटे तक कार पार्किंग में खड़ी रही, उसके बाद आती है, लोगों को कोई शक भी नहीं हुआ कि भाई इसमें विस्फोटक हो सकता है? उसके बाद जब चश्मदीदों से आपने बातचीत की, कई लोग अभी भी मिसिंग हैं, ना लिस्ट में उनका नाम है घायलों की, ना मृतकों की लिस्ट में उनका नाम है। चलिए सृष्टि के पास जाएंगे, बात करेंगे। नीलेश, लखनऊ में एटीएस की छापेमारी चल रही है, डॉक्टर शाहीन के घर के पास जो है एटीएस पहुंची है, क्या वहां से अपडेट क्या है? डॉक्टर शाहीन के पिता के घर के बाहर मेरी मौजूदगी है। जो टीमें यहाँ पर पूछताछ और छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, चाहे वो एटीएस की हो या जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, वो सभी यहाँ से निकल चुकी हैं। फिलहाल घर बंद है। 121 नंबर मकान नंबर है, जो कि खंडारी बाजार इलाके में आता है। और इस पूरे अगर प्रकरण को देखें तो सुबह सुबह डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर भी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों ने छापेमारी की थी, जहां पर घर में ताला पड़ा हुआ था। ताला तोड़कर टीमें अंदर इंटर हुई और कई घंटों तक वहां पर छापेमारी चली। इस दौरान डॉक्टर परवेज वहां पर नहीं मिले, उनकी तलाश की जा रही है और मुजम्मिल से संपर्क होने की पूरी संभावनाएं जांच एजेंसियों की तरफ से जताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला ये जो घर है,